नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। ये प्राचीन भारत का इतिहास लेकर आए हैं हम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हर्यक वंश के समय कौन सी थी? तो हर्यक वंश के समय प्राचीन राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। बी विकल्प सही होता है, सी विकल्प सही होता है। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देने वाली प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। बी विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 3, शकों को पराजित करने के बाद गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की शकों को पराजित करने के बाद। महान यूनानी विजेता सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। ए विकल्प सही होता है। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो अष्टाध्यायी का संबंध है व्याकरण से। विकल्प बी सही होता है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व। तो सी विकल्प हमारा सही होता है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। बी विकल्प सही होता है। संसार की प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह पंचतंत्र किस काल में लिखा गया? तो पंचतंत्र लिखा गया गुप्त काल में। सी विकल्प सही होता है। दिल्ली स्थित मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो मेहरौली का संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से, जिसका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गणित और खगोल विज्ञान पर आधारित सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? तो सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं भास्कराचार्य। विकल्प सी सही होता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। बी विकल्प सही होता है। बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक था गोपाल। बी विकल्प सही है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया। बी विकल्प सही होता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी? तो बृहद्रथ था अंतिम सम्राट जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो प्रथम उपदेश को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रसिद्ध पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में मिलते हैं? तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलते हैं। विकल्प डी सही होता है हमारा। सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। बी विकल्प सही होता है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। और पाल वंश का संस्थापक कहा जाए तो गोपाल था। सम्राट अशोक के लिए देवानाम प्रियदर्शी नाम किस में मिलता है? तो ये शिलालेखों में नाम मिलता है। बी विकल्प सही है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे जिन्होंने जैन धर्म में चातुर्याम शिक्षा दी? तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। 24वें थे महावीर स्वामी और ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थकर। और 22वें थे नेमिनाथ। तो विकल्प यहां पे हमारा सही होता है बी पार्श्वनाथ। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कहां स्थापित की? तो थानेश्वर से उसने राजधानी स्थापित की कन्नौज। बी विकल्प सही होता है। दक्कन में सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दक्कन में सातवाहन राजवंश का संस्थापक था सिमुक। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता का संबंध किससे है? तो चरक संहिता का संबंध है शल्य चिकित्सा। विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किस शासक ने कराया? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। बी विकल्प सही होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं विशाल स्नानागार के साक्ष्य। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई? तो त्रिपिटक की रचना हुई पाली भाषा में। अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो पाली भाषा में साहित्य लिखा गया और जैन धर्म का प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्रसिद्ध हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और किस राजा के हुआ? इसको वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं। ये सिकंदर और पुरु यानी कि पोरस के बीच हुआ। बी विकल्प सही होता है। संस्कृत नाटकों की श्रृंखला रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन सम्राट हैं। इन्होंने 3 नाटक लिखे थे। बी विकल्प सही होता है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्थल कौन सा है? तो सबसे विशाल स्थल है राखीगढ़ी जो हरियाणा में पड़ता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।